एक नए वीडियो में। वीडियो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का। इसका मतलब टाइटल है वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया गोइंग टू ओपन मंदिर। अभी जो एक इंडोनेशिया इंडोनेशिया है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम कंट्री है, वहां पे एक मंदिर बनेगा। जबकि बहुत लोगों को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम होगा कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया जो है वो सनातन धर्म को फॉलो करता है। मुस्लिम रहते हुए भी वहां पे मंदिर है। आप चले जाइए बाली। बाली में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे आपको। तो ये जो मंदिर बन रहा है उसी के ऊपर में ये नाइला पाकिस्तानी ने, जो भी है यूट्यूबर हैं, इन्होंने वीडियो बनाया है अपने पाकिस्तान की जनता का इस पे विचार मांगा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बातें हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहां पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेम्पल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहां जहां भी हिंदू वो इस चीज को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वजीर आजम आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेंपल बना दी। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल हम अबू धाबी के टेंपल की करते हैं, जहां पर कभी टेंपल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेंपल बना दिए। सऊदी अरेबिया ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहां पर टेंपल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हजारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेंपल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मोदी हो, इकोनॉमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप? इसे एग्जिस्ट। खैर रिलीजियस का एहतराम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कंट्री से एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मजहब की बुनियाद पे नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मजहब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज नथिंग। ठीक है, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर हैं जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहने को कि चीजें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बदल सके। बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है, जब मैं चला जाऊंगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए पॉइंट स्कोरिंग को तो आप कुछ नहीं कह सकते। पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है, तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीजों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। ठीक हो गया। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। हाँ, फेम की बात है ना। वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ। और इसी चीज को वो कैच करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं। आप जैसे अभी बात कर रहे हैं ये लोग, आप सबसे बड़ा
बाली चले जाइए, बाली, इंडोनेशिया का जो बाली है, वहाँ बहुत सारे मतलब मुसलमान रहते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े हिंदू मंदिर मिलेंगे आपको बाली में। तो अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम कंट्री में अगर बन रहा है, हिंदू का मंदिर बन रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मोदी का जी हिंदू अगर किसी कंट्री में मान लीजिए मोदी जी की वजह से ही बन रहा है किसी मंदिर में किसी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तानियों का रोना है और कुछ नहीं है। मतलब एक मुस्लिम कंट्री में मस्जिद नहीं बन रहा है, मस्जिद चाहे जो भी है वहाँ मस्जिद मस्जिद बनना चाहिए, मंदिर क्यों बन रहा है? तो इस पे वो लोग का रोना लगा रहता है और कुछ नहीं, रोने दीजिए, ठीक है। बाकी लेकिन वो भाई साहब तो अच्छा ही बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या बातें होती है। चाहिए वो उसको कैश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है, हमें समझना चाहिए। हाँ ठीक है, और हाँ। कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज की कि मुस्लिम कंट्रीज आप जो है क्या, क्योंकि मुसलमान आपको पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन मैं तो वही बात करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है। वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हजारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें इसे। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफी ज्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज्यादा मतलब अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज्यादा आगे हैं। और इनको बाहर की कंट्रीज में इनको बहुत ज्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अब हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको होगा पता। हाँ, ब्लास्फेमी के लॉज बनते हैं, कत्ल वगैरह, तो मतलब किसी पर इल्जाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, पाकिस्तानीज खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है तो पोर्क आप यूज क्या करते कहते हैं हैं। कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, वो या अच्छे उनका से कल्चर unity show प्रमोट हो करते रहा है, या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट अपना करते हैं, पसंद करते हैं, हाँ। सेम लेवल पर आ जाते हैं वो। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मूव से बात आ गई कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद खराब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। हाँ। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, हाँ। तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लेकिन लें। हमारी तो आधे से ज्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले हैं। हाँ। ठीक है। हाँ, नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उन्होंने पता कैसे किया, जैसे वो बातों में नहीं बात करते कि सर एंज हो रहा है, कहते चल देख लें, इट्स योर जॉब। हाँ। अगर आप सीनियर हैं और कोई आपसे ऊपर सीनियर है, आप क्या कहेंगे सर? आपका फैसला सर, आप देख लें। अब अमूमन जब आप मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठते हुए आप ये कहते हैं इट्स योर जॉब, आप देखें इसको तौर पे वो जॉब के बिहाइंड में सीन क्या था, कुछ जर्नल्स की। आज भी इंडोनेशिया में स्कूलों में रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, रामायण के बारे में बताया जाता है, महाभारत के बारे में बताया जाता है। मतलब जो भी सनातन से रिलेटेड है
उनको सिलेबस में रखा गया स्कूलों में। इसके बाद जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था, उसको संविधान और कानून के दायरे में रहकर, संविधान को मानकर और कानून का पालन करके ही वो उस मतलब मंदिर, वहां पे मंदिर बना है। ठीक है, तो कुछ मतलब यहाँ पे इंडोनेशिया जो अगर मंदिर बना रहा है, अभी जो 2-3 दिन पहले मोदी जी वर्चुअल संबोधित किए थे, महाकुंभ भी से कम है वहाँ हुआ था, वहाँ पे कोई पूजा वगैरह हुआ था। तो उस चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब वर्चुअल वीडियो द्वारा संबोधित किए थे। उसके ऊपर भी आगे मैं आपको विश्लेषण करूंगा, उसी पे भी आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए और वीडियो देखते हैं और वीडियो में क्या बोल रहे हैं लोग। अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक ने इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत वो एक बात कहूंगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है इंडिया 28 सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ भी इवन मार्शल नहीं लग सकता, नहीं। इतनी बड़ी फौज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इतने बड़े एरिया को करे। लोग आते रहे जाते रहे, हिस्ट्री। तो सर जो हमारे मुल्क के अंदर जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, वो कभी पता नहीं कब ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे मुस्लिम कंट्रीज जो है, जैसे OIC हमने बनाई थी, इंडिया को हम मुस्लिम कंट्रीज से बहुत दूर ले गए, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी भी थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी का टेन्योर होता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, अपने विजिट बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। आज आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्या हमें भी इंडिया के साथ उस तरह से ताल्लुकात जोड़ लेने चाहिए जैसे कि बकाया मुस्लिम कंट्रीज कर रही है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है, जैसे UAE कर रहा है, जैसे सऊदी अरब कर रहा है? नहीं, ब्रुनाई जैसे मुस्लिम कंट्रीज का नाम हमने फर्स्ट दफा सुना था जब मोदी गए थे वहाँ पे। नहीं, ब्रुनाई तो खैर सबसे रिचेस्ट आदमी थे, असलम साहब वहाँ पे कहते हैं जिसकी महल की जो ऊपर छतें थी वो भी सोने की बनी हुई होती थी। ठीक है, दारुल सलाम ब्रुनाई, खैर नहीं हो, छोटा सा जजीरा। बात पता क्या, आपके हमसाय से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये आपका बीइंग मुस्लिम भी है, मगर हम नहीं रख पाए। क्या वजह लगती है आपको सर? क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं हमारी। एजुकेट नहीं कर रहा। हाँ। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने हमें तंग किया है तो हमने भी पूरी कोशिश की उनको तंग करने की। अच्छा। बहुत साइड्स के ऊपर ही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। हाँ। उसकी रीजन है, हाँ। दोनों तरफ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका उस्ताद एक ही है। अच्छा। दैट इज ब्रिटिश। अच्छा। क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ही ब्रेक होकर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी बनी, दोनों का उस्ताद एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के दौर पे चलते रहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चलाया, आपने पंजाब में चला दिया, पंजाब से फारिग हुआ उन्होंने बलूचिस्तान में चला दिया, तो बस ऐसी। तो बस एक साइड इधर से चलती है और एक साइड उधर से चलती है। दोनों की एस्टेब्लिशमेंट के सर्वाइवल का भी मसला है। आप सोचें जरा, ये दोनों दोस्त हो जाए, आर्मी किधर जाएगी, क्या करेंगे? क्वेश्चन है ना, सिंपल। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। अगर आप एक फ्लाई स्टेट बन जाते हैं, हाँ। तो आप मुझे बताइए आर्मी किस लिए चाहिए आपको? लेकिन इंडिया तो कहता है कि हमें तो आर्मी और अपनी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ हम इस वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि चाइना को हमें काउंटर करना है। चाइना तो छोटा, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। अब छोटा कहता है ना आपको, क्योंकि उसने आपको वाकई भीख मांगने में मजबूर कर दिया, इंडिया ने। हाँ, सब समझते हैं इस चीज को। मोदी साहब जब आपको कहते हैं कि जगह जगह कटोरे लेके फिरते हैं, हम तो नहीं फिरते, तो डिफरेंस हुआ क्या? और उनके पास बहुत बड़ा मीडिया पावर भी है। मीडिया है इंटरनेशनल, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोचा कि चाइना के अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाए, तो दैट वाज चाइना। हम लोग तो माशाल्लाह बातें करने वाले कर रहे हैं, जैसे इस वक्त काम करने वाले तो नहीं है। वर्कफोर्स मौजूद है, यूटिलाइज नहीं करते, ऐसे ही है। तो ये इंडोनेशिया का ये मूव आपको लगता है इंडोनेशिया के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया को ओपनली अपनी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, वंस अगेन इज अ फाइनेंशियल मूवमेंट। सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कोई परमानेंट पॉलिटिक्स में ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। आज जस्ट इमेजिन करें, वो बांग्लादेश जो टीम यहाँ पर नहीं आने के लिए तैयार थी, आज वो आपसे वो कहते हैं आप हमें थंडर दे दें। हाँ। आज आपसे तैयार मांगने के लिए आर्मी ट्रेन कर दें, हैं कैसे? अपने शिप डायरेक्ट ले आए हैं कैसे? हाँ। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो बैठी हुई थी वहाँ पे, जैसे उसका इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है, उन्होंने देखा कि एंटी इंडिया, यू आर द पाकिस्तानी, उन्होंने आपको इंडिया निकल गया। हाँ। तो वक्त और हालात फैसला लेते हैं, ऐसे ही है। चल, और अगर मंदिर बनाने का किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर कोई हुकूमत जो है ये ऐलान करती है तो मौलाना लोगों के तो फतवे आ जाते हैं, आने चाहिए। हाँ। देखिए, जब मजहब की जंग के तौर पे देखेंगे तो ये जंग बनती है मजहब की। ठीक है। मगर मैं बात बता रहा हूँ कि अभी इंटेंशंस क्या है, अभी इंटेंशंस उन लोगों की यही है कि वो इसको फाइनेंशियली कैश करवाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है पाकिस्तानीज में, यूथ में बहुत ज्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, मतलब ठीक से कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि समझाया जाए सबको, मतलब
बस भारत मैं तो इसी तरीके से ठीक है। और अब जब इंडोनेशिया का ये मूव आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो आप जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस हिंदुइज्म की, सनातनी की जो कल्चर है, या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनागोरेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी उन्हें क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग है, और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। जैसे मुस्लिम है, इनको टेररिस्ट दिखाया जाता है हर जगह पे, जैसे गाड़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। की बात है वैसे। हाँ। बुर्के वाली औरतें हैं, उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है, हर जगह पे पूरी दुनिया में उनको मतलब वेलकम किया जाता है। अब मुस्लिम से वैसे ही बंदा जो बाहर आउट कंट्री सब साइड पर हो जाते हैं कि भाई जी भी हालात है। तो वो हिंदू है तो वो मतलब के प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। और अच्छा उनके जैसे कंट्री उसमें भी हमेशा उनकी मूवीज देख लें, वो इंडियन और अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करे होते हैं। उनकी जैसे ड्रेसेस होते हैं उनके। अभी 26 जनवरी जो हमारा गया इंडिया का गणतंत्र दिवस, तो उसमें चीफ गेस्ट बन के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। तो हमने भी तो इज्जत दिया, इतने बड़े मतलब समारोह में, हमारा जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम होता है उसमें चीफ गेस्ट बन के आए थे। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे, वो मतलब बातें किए थे बहुत सारे। सबसे पहले वो बोले थे कि हमारा जो डीएनए है वो भी मतलब सनातनी है। तो ये भी मोदी जी ही बुलवाए थे उनको, जबरदस्ती बोले थे आप बोलिए, जो कर रहे हैं मोदी जी ही कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानियों का रोना है। भारत इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इंडोनेशिया के लोग भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे। आज हिंदू की संस्कृति को फॉलो किया जाता है वहाँ पे। हिंदू के रामायण को पढ़ाया जाता है, महाभारत को पढ़ाया जाता है, गीता का ज्ञान दिया जाता है स्कूलों में बच्चों को। आज भी वहाँ पे सनातन को फॉलो किया जाता है, हजारों साल पुराना कल्चर है वहाँ पे सनातन को फॉलो करने वाला। तो इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए कि एक मुस्लिम कंट्री है और सनातन को फॉलो कर रहा है। ये नफरत का बातें आप लोग करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी जो वर्चुअल संबोधित किए थे महाकुंभ भी से कम का, उसका अमर उजाला का मैंने कुछ आर्टिकल स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अच्छी बात है, हमारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि मोदी जी मतलब मोदी जी मान लीजिए बनवा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही बन रहा है। सऊदी अरबिया इतना बड़ा, यूएई में, दुबई में बन रहा है, हिंदू मंदिर बना है। तो ये कोई मतलब अच्छी बात है। जहाँ पे हिंदू रहेंगे वहाँ पे मंदिर थोड़ा जरूरत है बनाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए तो चाहिए ही मंदिर। अब मान लीजिए हिंदू है तो मस्जिद में नहीं ना जाएंगे नमाज पढ़ने, चाहे चर्च में नहीं ना जाएंगे। तो हिंदू है तो हिंदू मंदिर में ही जाएंगे पूजा पाठ करने। तो मान लीजिए एक तो हिंदू मंदिर बन ही जा रहा है तो क्या दिक्कत है मुस्लिम कंट्री में, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।